नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग चल रही है। जंग को 1.25 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और जंग के शुरुआती दौर से ही इजरायल ने हमास पर यह आरोप लगाए थे कि वो गजा में नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आत्मरक्षा के लिए। और वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको उनकी आड़ में वो हमले कर रहा है और उन्हें खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे जंग तेज़ होती गई, वो और पुख्ता तौर पर इस बात को इजराइल कहता गया है। अब इजरायली सेना गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में दाखिल हो चुकी है। सेना ने दावा किया है कि हमास इस अस्पताल को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अस्पताल के नीचे कई बंकर्स बनाए गए हैं जहां से हमास के लड़ाके इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसी दावे के सहारे इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल पर हमला किया और अब अस्पताल में घुसकर तलाशी ली है। इसका एक वीडियो भी जारी किया है। 7 अक्टूबर को किस तरीके से हमास के आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था और कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोगों को अगवा किया गया था, इसकी कई तस्वीरें वीडियो सामने आई है। लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें इन आतंकियों के कपड़ों पर बॉडी कैम लगाया गया था और उस बॉडी कैम में ये सारी तस्वीरें जो हैं वो कैद हो गई। सारी वारदात कैमरे में कैद हुई है। गोलियां बरसाने से पहले ये सभी आतंकवादी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। हमास के आतंकी कार मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके कपड़ों पर बॉडी कैम लगा था, उनके शरीर पर बॉडी कैम लगा हुआ था। उनके हाथों में मशीन गन, स्टेन गन, रॉकेट लॉन्चर और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और ख़तरनाक हथियार थे। ये सभी तस्वीरें उनके शरीर में लगे बॉडी कैम में कैप्चर हो गई। इजरायल और हमास के बीच जंग तो चल रही है, लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस जंग का खात्मा कहां पर जाकर होगा और इस जंग का उद्देश्य क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले भी ये कहा है और फिर से इस बात को दोहराया है कि इजराइल फलस्तीन संघर्ष का एकमात्र रास्ता जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन है। इजराइल गजा पर कब्जा करने की भूल ना करे, ये कहा है जो बाइडेन ने। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहूदी और इस्लाम धर्म को मानने वाले दोनों समुदाय के लिए लोगों के लिए 2 देशों की स्थापना की जाए और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस जंग का भी सॉल्यूशन है। तभी ये जंग जो है वो थमेगी और दोबारा फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। और अब अगली खबर चीन से है। चीन के उत्तरी शांक्षी प्रांत में कोयला कंपनी में उसकी इमारत में भीषण आग लग गई। आग में 25 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को बचाना मुश्किल हो गया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के सबसे बड़े कोयला उत्पादक केंद्र शांक्षी में 4 मंजिला योंगशू कोयला उद्योग के इस इमारत में सुबह आग लगी थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस बीच 25 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। अगली खबर टेक्सास से है, जहां टेक्सास के ऑस्टिन में 11 नवंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी और अब इस पूरे मामले पर ऑस्टिन पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक बंदूकधारी ने 3 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस के पहुंचने पर बंदूकधारी ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें अधिकारी जॉर्ज पास्टर की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने जवाबी गोलीबारी में संदिग्ध को मार गिराया था, जबकि गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी। इस पर अब पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए।